5 एक बार निकालना, 5 अध्याय है, उसका 5 का 25 सबको मालूम है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से बोल के यहाँ पर एक स्त्री है जो 12 वर्ष से पीड़ित है और इसके अंदर एक प्यास है प्रभु की, और प्यास क्या है कि वो यीशु को छूना चाहती है। हालेलुया। अब स्त्री के जीवन में देखा जाए तो आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि स्त्री विवाहित थी, क्योंकि अगर युवती बोलेंगे या लड़की बोलेंगे इसका मतलब वो विवाहित नहीं है। तो जब स्त्री या महिला का वर्ड आता है तो वो विवाहित होती है, इसका मतलब इस स्त्री का परिवार भी था कहीं ना कहीं। यहाँ पर लिखा नहीं है, स्त्री का मतलब, औरत का मतलब शादीशुदा कहीं ना कहीं, उम्र हो गया, इसके परिवार भी है, बच्चे भी होंगे। लेकिन इस स्त्री के अंदर क्या था, एक चीज, जो पति था, परिवार था, अब इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसका इलाज करते करते वो भी थक गए होंगे या ये भी थक गई होगी। और ये बड़ा बात लिखा हुआ है कि 25 में कि 26 में, यानी उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, यानी कि वैद मतलब डॉक्टरों से दुख उठाया इस औरत ने। कैसे दुख, आपको मैं बोलना चाहता हूँ। आज भी मन नेपाल में कभी और किसी जगह में होता है या पता नहीं, जब किसी पर कुछ ऐसे आता है ना तो उसको बड़े ताड़ना देते हैं, समझ रहे हो, किसी को मारना पीटना, कुछ जूता सुंगाना, क्या क्या आप लोगों को पता होगा, कुछ कुछ चीजें होती है, तो उसे उसको बहुत पीटते भी हैं। एक बार बोक्सी बोलते हैं उसको, एक वर्ड है हमारे लिए उसमें, तो आ गया बोल के उस औरत को पूरा जब घुमाया हमारे उधर सिक्की उधर वेस्ट बंगाल में, और उस औरत को चेन से रस्सी से बांध के घसीट के लाया, पूरे उसको मेरे सामने घसीट के लाया और पूरा घुमा के उसका किया, उसको इतना मारा। तो पूछा क्यों मारा, इसके बोक्सी के अंदर, बोक्सी का आपकी भाषा में डाइन है, आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, डाइन, ठीक है, जितना कुछ ऐसे वर्ड टफ वाले वर्ड है ये, हर किसी को नहीं आते हैं वर्ड। बोक्सी नेपाली में कहते हैं और डाइन हिंदी में कहते हैं। तो वो इसके अंदर है बोला और उसको पूरा घुमा, बिल्ली की तरह आवाज था, म्याऊं म्याऊं अजीब सी कुछ है, अभी बहुत जगह में होता है आदिवासी गांव में, को लगा पूरा दिन पेड़ से बांध के रखा, घर को आके थूक रहा है, मार रहा है, और शाम को 6 बजे खोल दिया। तब तक औरत की हालत, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो लोग इलाज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोलती स्त्री कि मैंने वैद्यों से बहुत दुख उठाया, यानी कि जरूर नहीं कि वैद्यों ने बड़ा दवाई खिलाया आपको, आइए पैरासिटामोल खा लो आप, कहीं ना कहीं इनके साथ भी वैद्यों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप इसको बांधा हो, मारा हो, तभी देखा कि मैंने वैद्यों से बहुत दुख उठाया। 2 कारण से दुख उठाया, एक तो उन्होंने पैसा जबरदस्ती खाया, वो बात सही है, तो दूसरा कहीं ना कहीं पहले के इलाज में अलग में बहुत फर्क है। अब तो हाथ देख के मुझे एक्सरे करो, अब तो खुद एक्सरे करते हो, देखो कलेजा बाहर आ गया, अलग अलग सीन होता है। तो यहाँ पर बहुत दुख उठाया, एक दूसरा परिवार की तरफ दुख उठाया है, तीसरा परिवार नहीं उसके साथ में। और एक और बात बोलूं मैं आपको, अगर कोई कुत्ता भी अपने घर में रखता है तो 3 दिन के 4 दिन के बाद किसी को प्यार हो जाता है, ये कुत्ते वाले बहुत हो चुके हैं हमारे चर्च में, तो प्यार हो जाता है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब एक इंसान के सामने दूर होता है, जहां कितना दुख आएगा सोचो। हालेलुया। उस औरत के सामने उसका परिवार, उसका बच्चा क्या हो रहा है, दूर होते जा रहे, दूर है। तो अब कहाँ है वो, पैसे भी खत्म, डॉक्टरों ने उसको बहुत यूज किया, वो भी खत्म। अच्छा एक और बात, बड़ी गहरी बात सुनिए, ये जो इजराइल के टाइम में, उस समय यहूदी के समय, ये बीमारी सबसे अशुद्ध बीमारी गिना जाता था, और ये ब्लड आने वाला उस समय ऐसा था कि अगर ये होगा तो उस समय वो कहते थे कि जैसे करने वैसे बने कर्म की सजा मिल रही है इसको बोल के, उनको भ्रष्ट किया जाता था, गांव से दूर रखा जाता था, बिल्कुल अकेला, बहुत बुरी अवस्था में। और कब से झेल रही है, पिछले 12 सालों से। 12 सालों से ये औरत के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, यानी उसको बोलने वाला अपना कोई भी नहीं है।
अब वो क्या सुनती आ रही अभी तक, पीछे हट, दूर जा, उसे दूर रहो, ये बेकार है, कुछ छूना नहीं, अशुद्ध औरत है, या फिर पापी, जो भी वर्ड ऐसे उसको सिर्फ ये सुनते आ रहे पिछले 12 सालों से। ऊपर से एक और चीज, ब्लड बहने का, ब्लड का होता है शरीर में, जब ब्लड बह रहा है तो क्या है, वो कहीं ना कहीं कमजोरी भी है। और लिखा कांपते हुए, ये बाद में पढ़ सकते हैं, कांपते हुए लड़खड़ाती, इसमें चलने की ताकत नहीं थी, पर वो अब कमजोर भी है। मतलब इसके जीवन में क्या चीज दिख रहा है आपको, सब 0-0 है। प्रभु की प्रिय लोगों, कई बार हमारी जिंदगी में बहुत जगह 0-0 दिखाई देता है, हमें नजर नहीं आता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे होगा। पर एक स्त्री की एक प्यास थी, वो ये थी कि यीशु को मैं क्या छूना चाहती हूँ, मैं यीशु की उपस्थिति में रहना चाहती, ये प्यास थी उसके पास। कोई और होता तो शायद इसने बोला भी होगा कि मैं सुसाइड कर लूं, ये मैं आत्महत्या कर लूं। भैया क्या बचा मेरी लाइफ में, पति मेरे साथ नहीं है, बच्चे मेरे साथ नहीं है, और जो आजू बाजू के लिए बोझ बन गई हूँ, और पैसे खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ में कष्ट बहुत है, और मैं रोड के किनारे गली में पड़ी हूँ, कहाँ महारानी थी अब रोड की रानी हो गई हूँ। खत्म कहानी उसकी, कुछ नहीं बचा उसकी लाइफ में। पर इसके अंदर एक बात सुना था कि यीशु नासरी है, जो कि गिरे को उठा सकता है, जो गिरे को नई जिंदगी दे सकता है। उसने कहा कि यीशु मुझे छुएगा तो मेरी जिंदगी जरूर कुछ होगा, जरूर नहीं कि यीशु मुझे छुए, मैं छूंगी तो भी काम हो जाए। हालेलुया। इसके अंदर तृष्णा था, एक प्यास थी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब एक प्यास के साथ वो जा रही थी, प्रभु के प्रिय लोगों, एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ। जब यहूदी के अनुसार क्या था उस समय, यहूदी इजराइल में, अगर इस तरह का स्त्री आसपास में नजर आए तो उसको वहां पर पथराव मारा जाता था। सुन लीजिएगा मेरी बात, पत्थर से मार दिया जाता था। अब स्त्री के पास एक और डर है, अगर यीशु से पास गई में, कहीं वहां पर सर यीशु के सामने कौन धर्म के गुरु ठेकेदार बैठे हुए थे, यहूदी वहीं थे, इन्होंने लोग वहीं थे, यीशु के चेले वहीं थे, अब कौन पत्थर मुझे मारे ये नहीं मालूम था। आपको गहराई में जाना, ये सिर्फ देखो मत कि स्त्री गई छू के आ गई, उसके लाइफ की स्ट्रगल देखिए आप, यात्रा देखिए आप, वहां पहुंचने की कहानी सुनिए आप लोग बोलते हो मेरी जिंदगी बहुत दुख है, और यहां देखो इसे कितना दुख उठाया है। ये इसके पास मौत का डर है, बदनामी का डर तो था ही था, और उसको देखते लोग पीछे हट रहे थे, और ये भी था अगर वहां पर ब्लड का कोई निशान धब्बा दिख गया तो वो मारना ही मारना है, खत्म ही करना है, कोई रास्ता नहीं बचने का। हालेलुया। कल्पना करके देखो ना, क्या इसके जीवन में कुछ भी तो नहीं बचा। मैं आपको बताऊं, बिना गलती के, बिना गुनाह के भी गुनहगार हो गई है ये, बिना पाप के पापी हो गई है ये, इसका कोई भी दोष नहीं है। कई बार आप लोग सही होते हो, पर कई बार आप लोग गुनहगार ठहरा दिया जाता है। कई बार आप सही चल रहे होते, पर हालात परिस्थिति आपको बुरा बना देता है। इसके साथ क्या हुआ था, स्त्री दोषी हो गई है, गुनहगार हो गई है। आप मुंह ढकने के लिए, अब सब बताऊं तो सिर उठा के जाने के बजाय सिर झुका के जाने की जब आ गई उसकी लाइफ में। पर ये सब कौन देख रहा था, यीशु मसीह। कौन देख रहा था ये सब, यीशु मसीह। आप जब सही होते हो, आप सही चल रहे होते हो, पर जब हालात परिस्थिति लोग आपको बुरा बना देते हैं तो वो सब यीशु देख रहा होता है, यीशु देख रहा होता है। इस स्त्री की जिंदगी में कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हो। यीशु इसको 12 साल से देख रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब यीशु देखता है और यीशु की नजर पड़ जाती है तो काम यीशु करता है। हालेलुया। इसके पास कुछ था, आज कुछ भी नहीं हमारे पास, फिर भी हमारे घमंड देखो, आई एम द बिग बॉस। भाई कुछ नहीं है, घबराइए बस, वो भी मल के, ये लंबे लंबे बाल, आईब्रो या लिपस्टिक या काजल, या फिर जिम में जाके सर चेस्ट पीस 6 पैक 4 पैक, उसके बगैर तो हमें सारे पैक है। पर लेकिन भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 6 पैक जो भी पैक है, यीशु के बिना सारा पैक बेकार है। हालेलुया। कैसे पैक को मिलना बेटा जमीन नहीं है, यीशु होना चाहिए जिंदगी में, यीशु होना चाहिए जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के जीवन क्या है, इस
औरत के पास कुछ भी नहीं है पर एक प्यास है यीशु के लिए। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं लग रहा है, एक चोट या दर्द आपको घाव चुभ रहा है, तो एक का मतलब ये कि आपके अंदर प्यास बढ़ना चाहिए कि यीशु बस मेरा दीदार हो जाए, यीशु तेरे से मेरी मुलाकात हो जाए, यीशु बस अब तू मुझे बस छू जाए, तेरा नूरानी चेहरा ये पापी व्यक्ति देख जाए तो ये पापी व्यक्ति भी एक नूरानी बंदा बन जाएगा, बंदी बन जाएगी। इससे एक शिक्षा बड़ा तगड़ा मिलता है कि डोंट गिव अप, हार ना माने, हार ना माने। आपको हार नहीं मानना है, हमें हार नहीं मानना है। और जब ये गई, क्योंकि चलने की शक्ति नहीं, अब वो रेंगती हुई गई है वो। आप सुनो मेरी बात ऐसे, क्योंकि 12 वर्ष से लोग शरीर खत्म हो चुका है, बदबू बदन से आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं। अब वो पत्थर, कौन पत्थर मारने का डर भी है, लेकिन कुछ नहीं, डर को, भीड़ को, चिंता को, सबको छोड़ दिया। मालूम है क्यों? इसकी नजर भीड़ पे नहीं, इसकी नजर यीशु पे थी। हालेलुया, इसकी नजर यीशु पे थी, रोकने वालों पर नहीं थी, यीशु के तरफ थी जो बुला रहा बेटी मेरे पास है। वाह, ये समझा रहा हूं, तो दुआ कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हालेलुया, ओके, गिर ठीक करो भाई। सो प्रभु को धन्यवाद करते हैं और हम ओके जी हाँ। तो उस वक्त वो औरत स्त्री थी, इसके लाइफ में क्या